वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। सिमोन डे वेबर फिलोसोफर हैं और एक राइटर हैं फ्रेंच की। वो कहती हैं कि जब कोई भी लड़की पैदा होती है वो उतनी लड़की पैदा नहीं होती जितना ये समाज उसको बना देता है। यानी ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बोलो, थोड़ा धीमे बोलो, थोड़ा धीरे धीरे चलो, एक्सेट्रा। कोई भी बच्चा पैदा होता है दैट कैन बी अ गर्ल और अ बॉय, उसका सिर्फ एक जेंडर होता है, बस दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस भी इसलिए होते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती रहे, ये दुनिया चलती रहे। अब इसमें ये तर्क मत देने लग जाना कि लड़कियां फिजिकली वीक होती हैं, पर क्या आज भी लोग बाजुओं से काम करते हैं? वो जमाना चला गया जब बाजुओं से काम हुआ करते थे। आप देखिए दुनिया में कितने कितने सक्सेसफुल लोग हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं। तो क्या वो सब पहलवान हैं? नहीं। तो लड़कियां वीक तो नहीं है, उन्हें प्लानिंग के जरिए वीक बनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि औरतें ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ऑफ कोर्स होती हैं, क्योंकि वो बच्चे पैदा करती हैं। अगर वो इमोशनल ना हो तो उस बच्चे की परवरिश ठीक से हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो इमोशनैलिटी ही ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे को माँ से कनेक्ट करके रखती है। हम सबको लगता है कि लड़कियों को बाहर खतरे हैं, यानी अगर वो ट्रैवल कर रही हैं या बाहर कोई काम कर रही हैं, पर ऐसा नहीं है। 70% वायलेंस लड़कियों के साथ उनके घर में होते हैं। यानी ना तो उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, ना ही उनको अच्छी स्किल्स दी जाती हैं, ना ही उनको प्रॉपर डाइट की वजह से गवर्नमेंट का आप जब डेटा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में एनीमिया की सबसे ज्यादा वुमेन्स मिलेंगी आपको। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की धज्जियां उड़ा रखी हैं समाज में। जिसके पास 2 वक्त का खाना खाने का भी ठिकाना नहीं है ना, उसको भी अपना साम्राज्य चलाने के लिए लड़का चाहिए। यानी लड़कियां ऐसे लोगों की सेकेंड प्रायोरिटी होती हैं। घर के सारे डिसीजन मर्द लेते हैं अक्सर, और उस डिसीजंस में लड़कियों को और फीमेल्स को बैठना भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि उनको कम अक्ल समझा जाता है। लड़की जब बाप के घर होती है तो बोला जाता है अपने घर जाएगी, यानी कि अपने हस्बैंड के घर जाएगी। जब अपने हस्बैंड के घर चली जाती है तो वहां बाप के घर का एग्जाम्पल दिया जाता है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि लड़की का घर कौन सा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वल राइट देता है, यानी अगर एक लड़का है और एक लड़की है तो अगर बाप की प्रॉपर्टी है तो वो दोनों में इक्वल डिवाइड होगी, पर ऐसा नहीं होता है। अक्सर होता ये है कि जब लड़की की शादी होती है तब उसको दहेज दिया जाता है, और ऐसा नहीं है कि उसको दहेज कम दिया जाता है। कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि बाप की उतनी प्रॉपर्टी भी नहीं होती जितना उसको दहेज दिया जाता है। पर ऐसा दूसरे केसेस में ऐसा भी है कि अगर प्रॉपर्टी ज्यादा है तो लड़कियों को 5 से 10% दहेज पकड़ा करके उनको भेज दिया जाता है, और उस 5-10% पे भी उसका कोई हक नहीं होता। वो अपनी मर्जी से उनको कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोई भी मजहब या धर्म किसी को कमजोर बनाना नहीं सिखाता। ये सिर्फ सामाजिक रीति रिवाज हैं जिन पर हम चल रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। लाइफ को ठीक से ना जीना मौत से भी बदतर है। हम सब जिंदा हैं, पर क्या हम एक्चुअली में जिंदा हैं? और मेरी बातें बिल्कुल लिबरल नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत लिबरल बात कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ और सही और गलत की बात कर रही हूँ, दैट्स इट। बेटियों को पराया मत बोलो कि वो पराई हैं, पराए घर जाएंगी। क्या माँ बाप पर सिर्फ बेटों का हक होता है, बेटियों का हक नहीं होता? क्या माँ का दूध सिर्फ बेटों ने पिया होता है, बेटियां नहीं पीती? तो बेटियों को भी कुछ हक अदा करने चाहिए अपने माँ बाप के टूवर्ड। क्यों हमेशा ऐसा होता है कि बाप और भाई ही हमेशा अपनी बेटी और भाई अपनी बहन के लिए करता है? बेटियां कभी कुछ क्यों नहीं करती बाप और भाइयों के लिए? आई थिंक हमें भी कुछ करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस सोसाइटी में इस सब के जिम्मेदार सिर्फ आदमी है। ये एक सोसाइटी है जिसमें बहुत सारी चीजें गलत चल रही हैं, उसके जिम्मेदार आदमी भी हैं और औरतें भी हैं। मैं लड़कियों से एक बात कहना चाहूंगी कि पापा की परी बन के मत रह जाना, पापा का बाजू बनना, ताकि अगर कभी आपकी जरूरत पड़े तो आप उस बाजू से फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर सको। और मैं यहाँ पे आज अपने पेरेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, अपने माँ बाप से एक बात बोलना चाहूंगी कि मुझे गर्व है कि आप मेरे माँ बाप हो। आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, सारी सिचुएशंस में, सारे लोगों के सामने। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरे माँ बाप हो।